हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफ&ओ गुरुजी। आपके लिए लेकर के आए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल कोर्स। इसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें सीखेंगे। इसके बिल्कुल ही बेसिक से लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी तक, उनके बैक टेस्ट, फ्रंट टेस्ट, किस तरीके से आप एक प्रोफेशनली इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से इसको सट्टेबाजी से अलग करके एक पूरी तरीके से प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट ट्रेडर, चाहे आप फुल टाइम बनना चाहें, चाहे आप पार्ट टाइम बनना चाहें, आप जैसा भी इसमें आपका करियर बनाना चाहें, चाहे आप कोई जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, आप कोई बिज़नेस में हैं, कोई नौकरी में हैं, आप साथ ही साथ थोड़ा सा आप ट्रेडिंग में एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं या फुल टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग के ज़रिए आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में ये पूरी तरीके से कंप्लीट कोर्स आपके लिए लाया गया है। तो इसमें बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में एफ&ओ गुरुजी में। ऑप्शन ट्रेडिंग की इस रोमांचक दुनिया में आज हम कदम रखने जा रहे हैं। चाहे आप एक नए ट्रेडर हों, आप एक अनुभवी ट्रेडर हों, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, बिल्कुल ही ज़ीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एक अनुभवी ट्रेडर हैं, शर्तिया तौर पर आपको इसमें कई सारी नई चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। आपकी पुरानी सारी जो स्टडी की हुई चीज़ें हैं, उसका आपका अच्छा से एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो एक बेसिक चीज़ आपके जो कोई भी अगर हम एक स्टार्ट करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग असल में है क्या, क्या है ये ऑप्शंस जिसकी इतनी चर्चा होती है, जो इतने न्यूज़ में आते हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर अब फेमस हो चुका है इंडिया में, बाहर भी फेमस ही है। तो ये क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एक किसी भी एक फिक्स वैल्यू पर आपको जो भी फाइनेंशियल एसेट होते हैं, अब फाइनेंशियल एसेट इसमें शेयर बाज़ार के इसमें कौन से हुए, जो भी आपके ऑप्शंस के इंडिसेस हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, और वो कोई टाटा के कोई नए आ गए, ये वाले इंडिसेस जो कि फ्यूचर ऑप्शंस के लिए अलॉट किए गए हैं वो वाले, और साथ ही साथ स्टॉक्स जो फ्यूचर ऑप्शंस के अंडर में आते हैं। अभी करंटली 190 स्टॉक्स इसके अंडर में आते हैं। हालांकि अब बजट के बाद जो सेबी का जो नया रूल्स जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चित है कि अब इंडिसेस की भी संख्या कम होगी, स्टॉक्स की भी संख्या कम होगी, स्टॉक का रीवैल्यूएशन किया जाएगा, कई सारे स्टॉक्स हटाने वाले हैं एफ&ओ में से। लेकिन चाहे इंडिसेस कम हो, ज़्यादा हो, स्टॉक्स कम हो, ज़्यादा हो, एक ट्रेडर को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। चाहे जैसी भी कंडीशंस, कोई भी मार्केट बिल्कुल सेम नहीं रहेगा कभी भी। आज हम देखते हैं जैसे कि पहले मार्केट हुआ करता था, हाई लीवरेज हाई मार्जिन वाले मार्केट थे, अब वो नहीं रहे। अब ये नए कोई रूल्स आ गए, तो रूल्स बदलते रहेंगे लेकिन बेसिक्स कभी नहीं बदलेंगे दोस्तों। बेसिक्स कभी नहीं बदलता, कोर नॉलेज कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आपका ये पक्का है तो फिर चाहे नए और 10 इंडिसेस आ जाएं, नए और स्टॉक आ जाएं, या ये सारे घटकर कुछ दो चार ही रह जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक प्रोफेशनल अपना जो ट्रेडिंग का बिज़नेस है उसमें आप कायम रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे, कंसिस्टेंटली आप इसमें अच्छे रिटर्न्स बना सकेंगे। तो चाहे इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग या थोड़ा और इसमें आप थोड़ा और लॉन्ग जाना चाहें, तो वो सारी चीज़ें ऑप्शंस के ज़रिए कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी इसे देखा जाता है। लेट्स से आपने कोई स्टॉक ख़रीदा है, तो आप इसको ऑप्शंस के ज़रिए हेज कर सकते हैं। जैसे आपने ऊपर जाने के लिए कोई पोजीशन खरीदी, तो इसमें आप एक पुट ऑप्शंस खरीद करके इसको हेज कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें अभी बस ये कोई नए शब्द लग रहे होंगे आपके लिए, एक नए कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में सीखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हेजिंग यानी कि एक करंट पोजीशन को एक सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए भी ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हेजिंग कहा जाता है। ऑपोजिट साइड में इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100, अगर मैं शेयर्स की भाषा में बात करूं, तो हमने 100 शेयर्स
हमने लेट्स से हमने लॉन्ग कर लिए ऊपर जाने के लिए, और हमने उसके अगेंस्ट में 20 शेयर्स शॉर्ट भी कर लिए। अगर हम बिल्कुल सही हैं तो 20 शेयर का छोटा सा जो शॉर्ट है वो उसमें माइनर लॉस होगा, लेकिन हमारे जो 100 शेयर्स हैं जो लॉन्ग कर रहे हैं उसमें हमें अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन अगर कोई डाउनफॉल आ गया तो ये 20 शेयर में से हमारा मुनाफा थोड़ा सा जो होने वाला लॉस है वो थोड़ा सा हेज हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ही रॉ तरीके से मैंने बताया, ऑप्शंस में थोड़ा सा और अलग तरीके से होता है। सारी चीज़ें सीखेंगे आज हम। एक इंट्रोडक्टरी, एक हमारा इनिशियली एक हमें आपकी पूरी कोर्स की जानकारी पूरा एक हम सीखेंगे। ऑप्शन के बेसिक्स को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने सीखा ऑप्शन ट्रेडिंग कैसी होती है, क्या है। तो बिल्कुल ही आसान शब्दों में इसको अगर हम समझें तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको एसेट को, जैसे कि स्टॉक किसी एक फ़िक्स कीमत पर, किसी एक, और साथ ही साथ किसी एक फ़िक्स एक टाइम सीमा के अंदर ये इसको ख़रीदने बेचना होता है। इसमें एक्सपायरीज़ होती हैं, वीकली एक्सपायरीज़, मंथली एक्सपायरीज़। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप उसकी एक्सपायरी तक ही खरीद सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल ही शेयर ट्रेडिंग के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अब जैसे कि अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप शेयर्स में कोई आप एक डिलीवरी में पोजीशन लेते हैं तो एक तरीके से वो शेयर में हिस्सेदारी होती है आपकी। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपको डिविडेंड जैसे भी बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन ये ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। ऑप्शंस में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। ऑप्शंस डेरिवेटिव्स होते हैं, और डेरिवेटिव प्रोडक्ट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? डेरिवेटिव यानी कि किसी चीज़ से निकली हुई चीज़, यानी कि जैसे कि कह सकते हैं कि दही दूध का डेरिवेटिव है। तो ये ऑप्शंस जो है ये स्टॉक से ही निकले हुए हैं या इंडिसेस से निकले हुए इसी के प्रोडक्ट हैं। तो इस पर किसी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। ये एक टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है जो खास ट्रेड के लिए, हेज के लिए बनाया जाता है। तो और उसी हिसाब से उसकी कीमत भी फिर डिसाइड हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि स्टॉक्स में और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर हम इसको सही ढंग से देखें, हमने कुछ बेसिक्स की बात की, इसमें डेफिनेशंस हमने बेसिक देखे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शंस और स्टॉक्स में इसका क्या डिफरेंस आता है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इसमें आपको डिविडेंड्स या बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी अगर ये है इसमें पोजीशन है, इसमें वोटिंग का भी आपको राइट मिलता है कंपनी में। तो ओवरऑल आप एक कह सकते हैं कि एक तरीके से आपने किसी स्टॉक को ख़रीदा तो बिल्कुल ही उस एक माइनर परसेंटेज में आप उस स्टॉक के मालिक हो गए। लेकिन ऑप्शंस में किसी तरीके का कोई इस तरीके का हक नहीं मिलता है। बहुत ही ज़्यादा कम पैसे लगा करके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें इसमें अगर कोई हमें एक शेयर ख़रीदना हो, लेट्स से हमें SBI ही ख़रीदना हो, आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। लेट्स से हमें SBI का शेयर ख़रीदना है। आइए चलते हैं SBI के स्टॉक में। तो SBI का करंट जो शेयर चल रहा है ये चल रहा है 878, 878 इसकी करंट प्राइस चल रही है। तो अगर तो लेट्स से हम इसमें अब इसका ऑप्शन देखते हैं। आइए इसका ऑप्शंस में भी हम चलेंगे 870। अब आप इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए, ये स्टॉक्स में अब हम यहाँ पर आ गए हैं। ये शायद इस तरीके से नहीं आएगा। हम इसमें पहले SBIN एंड इसमें हम लगाएंगे 870। इस तरीके से हमें इसमें प्लेस करना होता है। फिर आप चाहें तो कॉल या पुट दोनों ही आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉल यानी कि ऊपर जाने वाली पोजीशंस, पुट यानी कि नीचे जाने वाली पोजीशंस। ये लगता है हमने कोई गलत एक्सपायरी चूज़ कर ली। इसमें कई सारी एक्सपायरीज भी होती हैं। आपको पूरी तरीके से सारी जानकारी दूंगा। आइए देखते हैं इसमें।
ये कुछ इसी तरीके से चार्ट्स हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नज़दीक है तो अब ये चार्ट्स कुछ इस तरीके से बनना शुरू करेंगे दोस्तों। तो ये 870 का चार्ट। तो अब यहाँ पर हम एक उदाहरण के लिए इस चार्ट को समझ रहे हैं। अब इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, इसकी कीमत क्या चल रही है, ये 18 रुपये चल रही है इसकी कीमत। अब 18 रुपये के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें लॉट साइजेज़ में ऑप्शन जो होते हैं ये लॉट साइजेज़ में आते हैं। शेयर्स आप 1 2 इस तरीके से ख़रीद सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो है ये आपको लॉट्स में ख़रीदने पड़ते हैं। जैसे कि SBI का अभी करंट लॉट साइज़ चल रहा है 750, यानी कि आपको मिनिमम 750 शेयर्स जितनी क्वांटिटी आपको इसमें उठानी पड़ेगी, और इसकी करंट रिक्वायरमेंट है 13,000 रुपीज़। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर देखते हैं अगर हमें 750 SBI के शेयर्स खरीदने होते, 878 का भाव चल रहा है अभी इसमें, तो 750 शेयर्स आते हैं 6,58,000 के। अभी मार्जिन भी मिलता है शेयर्स में 5x का, तो इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो शेयर्स में हमें 1,31,000 रुपये लगते अगर हमें 750 क्वांटिटी उठानी होती। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ ऑप्शंस में हमें सिर्फ और सिर्फ 750 पूरे शेयर्स के लिए 13,000 क्वांटिटी 13,000 की ही रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शंस में हमें ये सुविधा मिल जाती है कि हम बिल्कुल ही कम पैसे लगा करके ज़्यादा मात्रा में हम खरीद सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कितनी ही बड़ी मात्रा खरीदते चले जाएं और बहुत बड़े लॉसेस कर लें। हमें बिल्कुल ही उस गैम्बलिंग माइंडसेट से दूर होना है दोस्तों। हमें बिल्कुल ही प्रोफेशनली स्टार्ट करना है। रिस्क हम उतना ही लेंगे जितना कि हम हमारे रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से होगा। तो ये उदाहरण के लिए हमने इसको समझा कि किस तरीके से बहुत ही कम प्राइस हमें लगती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा अभी एक कॉल है, कॉल यानी कि ऊपर जाने वाला इंस्ट्रूमेंट। साथ ही साथ इसमें होता है कि पुट्स, पहला कॉल आएगा उसके बाद पुट आएगा। मैं इसको एक और ये लेआउट में एक और विंडो इसकी ओपन कर देता हूँ जिसमें 3 होंगे ताकि मैं आपको पुट भी दिखा सकूँ। अब ये टर्मिनल मैंने ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है, आइए इसका हम पुट भी इसमें लगा लेते हैं। ये देखिए ये अभी 9 रुपये चल रहा है। ये जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं ये मंथ एंड अभी चल रहा है इसका, तो मंथ एंड में इसमें बहुत ही कम ओपन इंटरेस्ट होता है। इंडेक्स ऑप्शंस ऐसे टाइम पर ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये 9 रुपये चल रहा है, ये 18 रुपये चल रहा है अभी। तो कॉल क्या होता है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऑप्शंस के जो टाइप्स हैं कॉल एंड पुट्स, हम इसमें देखेंगे कि कॉल अगर बाज़ार आपको लगता है कि यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेसिक सेटअप ये रहा कि बाज़ार यहाँ पर एक बड़ी सी विक के साथ आया और शायद ऊपर की तरफ जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है दोस्तों। आपको बिल्कुल ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के बिना ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तो ये मान के चलूँ कि ये ब्रेकआउट को मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है, मेरे पास एक कोई बेसिक सा एक टेक्निकल रीज़न है, हालांकि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको उसकी भी जानकारी इस कोर्स में पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो अगर हम ये वाला ट्रेड लेट्स से हम इसको लेना चाहते हैं तो हमें कॉल ऑप्शन लेना होगा, यानी कि ऊपर जाने वाला। अगर ये ऊपर जाता है तो हमें इसके तो हमें इसमें प्रॉफिट होगा। अगर हम ये कहेंगे कि हमें बाज़ार नीचे जाने के लिए हमें कोई हमारा एनालिसिस है ये कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर कि बाज़ार नीचे की तरफ जाएगा, कि ये एक हमने बड़ी सी ट्रेंड लाइन इसमें खींची और ब्रेकडाउन हुआ है तो बाज़ार नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा आपका एनालिसिस है। तो इस हिसाब से नीचे जाने के लिए आपको पुट ऑप्शंस खरीदने पड़ेंगे।
बाज़ार जितना जितना नीचे जाएगा पुट ऑप्शंस उतना उतना ऊपर जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वो कोई बहुत ही बोरिंग सा कोई किसी लैंड को ख़रीदना का कोई एग्जांपल दिया जाता है, मैं आपको उसमें बोर नहीं करूँगा। बस इतना याद रखिए, अगर बाज़ार ऊपर जाने वाला होगा तो कॉल ऑप्शंस, नीचे जाने वाला होगा तो पुट ऑप्शंस। इसमें हम ऑप्शन सेलिंग का भी एक कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखेंगे, जिसमें कि हम इसमें ही शॉर्ट करके भी किस तरीके से अच्छे से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। उसमें हाई मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम कॉल को शॉर्ट करेंगे अगर बाज़ार नीचे जाने वाला हो, और पुट को शॉर्ट किया जाता है अगर बाज़ार ऊपर जाने वाला हो, यानी कि ऑपोजिट भी इसमें कर सकते हैं हम। अभी आपके लिए एक बेसिक के तौर पर बिल्कुल ही आप सिंपल ऑप्शन बाइंग मेथड से थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे, फिर सेलिंग का आपका पूरा मास्टर क्लास करा दूंगा। तो हमने ऑप्शंस के प्रकारों को देखा, बस इतना ही बेसिक याद रखिए, ऊपर जाना हो कॉल, नीचे आना हो पुट। तो इसमें अगर अब हम थोड़ा सा समझते हैं कॉल ऑप्शंस, अगर हम देखें इसकी जो एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी तक ही आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब इसकी एक्सपायरी देखिए कितनी है, 24 जुलाई। 24 जुलाई, अभी आज कितना है 23, यानी कि कल ही इसकी एक्सपायरी है, यानी कि कल इसकी एक्सपायरी है। तो 24 जुलाई तक ही आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसका मतलब है। तो इससे पहले अगर आप जितना इसमें, तो इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, आपको नए वाले कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इसमें जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये 18 रुपये वाला कॉल है, ये इसकी कीमत है। तो आपको अगर इंडेक्स, आप इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, एट द मनी, इन द मनी एंड OTMs। तो अगर मैं ऊपर जाने वाली ले रहा हूँ इसमें, तो अभी हमने ये फ्लैट प्राइस उठाई, जो करंट कीमत है इसके आसपास की 878, 880, तो हमने ATM, एट द मनी प्राइस उठाई, ऐसा इसमें एट दी मनी या करंट जो भी भाव चल रहा है वो वाला हमने लगाया। तो ऐट द मनी जनरली किस तरीके से बढ़ती है, ऐट द मनी बढ़ेगी कि अगर ये SBI अगर 50 पॉइंट जाएगा तो ऐट द मनी एवरेज 25 पॉइंट जाता है, एवरेज 25 पॉइंट जाएगा। या अगर आपको थोड़ा सा और एक राउंड नंबर में अगर आपको बताऊं, तो लेट्स से 100 पॉइंट्स अगर ये जाता है तो ऐट द मनी 50 जाएगा। एक और होता है OTMs। अब कॉल में OTM कौन सा हुआ कि ये ऊपर के हिस्सा, आप ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी खरीद सकते हैं, ये ऊपर वाले। लेकिन ये ऊपर वाले जो होते हैं OTM कॉन्ट्रैक्ट्स, बस एक मिनट, ये लीजिए OTM कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमने ये सीखा सबसे पहले, तो ऐट द मनी 100 को 50 मिलेंगे, OTMs को अप्रॉक्स कह सकते हैं 20 to 30, बस इतने ही मिलेंगे इसमें, 20 to 30 पॉइंट्स। और ये जो इन द मनी होता है ये 60 प्लस के आसपास। तो ये हमारा ऐट द मनी, ये OTM आउट ऑफ द मनी, यानी कि अपनी पोजीशन से ऊपर के स्ट्राइक्स हम इसमें ले सकते हैं, एंड इन द मनी यानी कि नीचे के स्ट्राइक्स। तो ये इन द मनी थोड़े से महंगे भी आते हैं, ऐट द मनी हमारे रेगुलर प्राइस पे, एंड OTM थोड़े और ज़्यादा सस्ते होते हैं, क्योंकि ये एक्सपायरी के वक्त ज़ीरो हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो OTMs हैं ये सस्ते होते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम, मतलब ये थी कॉल ऑप्शंस। अब देखते हैं पुट ऑप्शंस की तरफ। पुट ऑप्शंस आपको स्ट्राइक प्राइस पर एक्सपायरी डेट से पहले आप पुट ऑप्शंस इसको खरीदेंगे। अगर आपको लगेगा कि एसेट्स नीचे गिरने वाले हैं तो आप पुट ऑप्शंस खरीदेंगे। एग्जांपल के लिए फिर से वही, अगर बाज़ार 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो ये ऐट द मनी पुट ऑप्शंस 50 पॉइंट्स आपको दे देगा। अगर ये बाज़ार इसमें 100 पॉइंट्स गिरा है, आपने OTM खरीदी है तो आपको 20-30 पॉइंट्स मिलेंगे। आपने इन द मनी ख़रीदा है तो 60। अभी के लिए आपको ये ऐट द मनी, इन द मनी
इनको भी हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इसमें किस तरीके से है। अभी आप बस एक बेसिक जो है आपका एक स्ट्रक्चर आप अपना बना लीजिए, इसके आप थोड़ा सा नोट्स निकाल लीजिए किस तरीके से इसमें काम होता है, क्या करता क्या 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 चीज़ें इसके अंदर आती हैं, कौन से सेक्शंस इसके अंदर आते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे स्ट्राइक प्राइस तो हमने इसमें एक्सपायरी डेट देखी, प्रीमियम यानी कि वो जो कीमत हमने देखी 18 रुपीज़, एंड स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस होती है, इसके लिए आपको इसके ऑप्शन चेन में जाना होगा। आइए चलते हैं एनएससी में हमने ऑप्शन चेन, यहाँ पर हम वही उदाहरण लेंगे एसबीआई का या निफ्टी का भी रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी करंट चार्ट है 24,000, ये देखिए 24,500 चल रही है निफ्टी। तो ये उसके स्ट्राइक्स हैं, ये इस तरीके से कि आप 2500 ले सकते हैं, 550, 60, 600, 650, या आप इन द मनी में जा सकते हैं 450, 400, 350। ये जो येलो बॉक्सेस होते हैं ये इन द मनी होते हैं। इस साइड पे कॉल आता है, इस साइड पर पुट आता है। ये वाले कॉल, ये वाले पुट, ये ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। और ये जो येलो बॉक्स है वो इन द मनी का होता है, ये कॉल का इन द मनी, ये पुट का इन द मनी, एंड ये ओटीएम्स एंड ये सेंटर का एट द मनी होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अब जब हम प्रीमियम्स की बात ही कर रहे हैं तो आपको ये भी समझा देता हूँ कि प्रीमियम्स आखिर किस तरीके से होता है। कि इसके लिए हम थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे। ये देखिए निफ्टी 24,500। अब निफ्टी की कॉल लगा लेते हैं 24,500। ये निफ्टी की हमने एक कॉल लगा ली, ये चार्ट्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। 307 इसकी करंट वैल्यू चल रही है इस कॉल की। तो यहाँ पर हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना है। अब हमने एटीएम, ओटीएम, आईटीएम सीख लिए, अब हम इसकी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू को सीखेंगे। आपके ऐट द मनी कवर हो गई। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर आप ये देखिए यहाँ पर 24,500 यानी कि ऐट द मनी, करंट प्राइस जो चल रही है वो ऐट द मनी कहेंगे। एंड ये जो उसके ऊपर के स्ट्राइक्स होते हैं, अगर हम कॉल की बात करें तो ऊपर के स्ट्राइक्स हो गए ओटीएम्स, ऐसे जो करंट प्राइस से दूर हैं, ऊपर की तरफ हैं। और जो करंट प्राइस से नीचे की तरफ हैं वो हो गए इन द मनी। अब आप यहाँ पर देखिए, ये रही लॉन्ग पोजीशन। तो इस लॉन्ग पोजीशन यानी कि हम नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट रखेंगे। तो जहाँ पर हम ये करंट क्लोज दिख रहा है ये हुआ हमारा ऐट द मनी, एंड ये इस एरिया में जो भी अदर स्ट्राइक्स पड़ रही हैं ये हो गई इन द मनी, एंड इस एरिया में जो भी स्ट्राइक्स पड़ रही हैं वो हो गई हमारी आउट ऑफ द मनी। अगर हम बात करें पुट ऑप्शंस की, लेट्स से हमने शॉर्ट करना था तो हमने पुट ऑप्शंस खरीदे, तो पुट ऑप्शंस में ये हो गई हमारी एट द मनी, ये हो गई हमारी इन द मनी, एंड ये हो गए हमारे ओटीएम्स। तो ये बस इतना ही डिफरेंस है। आप वीडियो को थोड़ा सा और एक बार पीछे जा कर के देखिए कि एट द मनी, इन द मनी, आपको और एक दो बार इस चीज़ को देख लीजिए। कॉल ऑप्शन में किस तरीके से कि कॉल के हिसाब से कौन सा इन द मनी, ऐट द मनी। एक मैं यहाँ पर ड्राइंग लगा देता हूँ, ये देखिए ये वाला अगर ऊपर जाने वाला हो प्राइस तो ये है आपका ओटीएम, ये एटीएम, एंड ये इन द मनी। अब यहाँ पर देखिए अगर नीचे जाने वाला आप ट्रेड ले रहे हैं पुट ऑप्शन का तो ये हो गए आपके इन द मनी, ये ऐट द मनी, एंड ये आपका ओटीएम्स। तो अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मार्केट ओपनिंग के टाइम पर देखा
कि प्राइस जो है अभी करंट आपने देखा कि 100 इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू चल रही, आप जो देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि यहाँ पे 307 है, आपको समझने के लिए मैं 100 से इसको समझाता हूँ। मान के चलिए 300 नहीं, ये 100 है। तो अभी ये 100 की कीमत वाला ऑप्शन है, हमने देखा कि ये कोई एक ब्रेकआउट आ गया और बाज़ार ऊपर की तरफ चला गया। तो ये 100 क्या हुआ, 100 बना लेट्स से 110, 100 बना 110, 10 रुपये हमें इसमें एक्स्ट्रा आप दिख रहे हैं। 100 का ऑप्शन 110 पर अब ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब है 10 रुपये ये हो गए इसकी, ये जो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा वाले जो हमें इसमें करंटली दिख रहे हैं, ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। और ये जो 100 है जो इसकी ओरिजिनल प्राइस चल रही थी, ये हो गई इसकी, ये जनरली प्रीमियम होता है और ये है इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो ये वाला जो है, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये वाला भी इसका भी एक नोट्स बना के रखिए कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमने सारे ऑलमोस्ट बेसिक, जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपका सारा कंप्लीट कर लिया इसमें। स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, प्रीमियम्स, एटीएम, ओटीएम, इन द मनी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कि जो इंट्रो है आपको दे रहा था मैं, इसके लिए बस इतना ही बहुत है। तो हम इसमें अब हमें इसमें समझा ऑप्शंस क्या हैं, स्टॉक्स में ऑप्शंस में क्या अंतर होता है, ऑप्शंस के दो मेन टाइप्स क्या होते हैं, कॉल एंड पुट्स, और हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ भी सीखी। तो अगर आप तो इसमें हम और ज़्यादा डीप घुसेंगे, एक इसमें से एक चीज़ को पकड़ेंगे और ज़्यादा डीप इसमें डीप डाइव करेंगे, और नए इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी हम बिल्कुल ही डिटेल में सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका कमेंट हो, क्वेश्चन हो, आप इसको हमें ज़रूर आप इसमें कमेंट करें। आपको मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, ये जो होती हैं फ्यूचर ऑप्शंस की, मैं पूरी तरीके से सॉल्व करने की बिल्कुल ही कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।